बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.1 से क्वेश्चन नंबर 7 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस में प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 20 की प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय और ये इक्वेशन दी हुई है और आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल है, प्रूव करना है। और ये जब तक बराबर नहीं हो सकते जब तक कि ए बराबर बी बराबर सी के, जब तक ये इक्वल नहीं हो सकते जब तक कि ए बराबर बी बराबर सी ना हो। चलिए देखें इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हमने लिखा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन सवाल के अंदर मौजूद है। ये इतने सारे ब्रैकेट से पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को माइनस बी से किया तो माइनस बी एक्स, माइनस ए को एक्स से किया तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस ए को बी से किया तो ए बी। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, प्लस का साइन एज इट इज़ आया। एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को माइनस सी से किया तो माइनस सी एक्स, फिर माइनस बी को एक्स से किया तो माइनस का बी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर बी को सी से किया तो बी सी, फिर ये प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स, माइनस का ए एक्स सी एक्स, माइनस का सी एक्स, माइनस माइनस प्लस और ए सी यहाँ पे लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ज़ीरो। अरेंज किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जितने भी एक्स स्क्वायर हैं उनको एक साथ लिखा। एक एक्स स्क्वायर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, इन सबको एक साथ लिख दिया। अच्छा जी, बी एक्स माइनस का बी एक्स। अब एक्स वाली वैल्यूज़, एक्स वाली वैल्यू ये रही, एक ये रही, और बी एक्स सी एक्स, जितने भी एक्स वाले हैं वो हमने एक साथ लिख दिए। बी एक्स ए एक्स माइनस सी एक्स, बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स, और फिर बचा, क्या बचा? फिर कांस्टेंट वाली बची। कांस्टेंट क्या है? ए बी लिखा, बी सी लिखा, और क्या बचा? ए सी लिखा। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, और फिर सिंपल ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ए बी प्लस बी सी और ए सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक दो तीन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 3x स्क्वायर। इनके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो 1 2 3 3x स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इस पूरे में से, ये जो मैंने ये इस तरह से ये बनाया है, हाईलाइट किया है यहाँ पर, इस तरह से मैंने, इसमें से हम x कॉमन लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। देखिए, बी एक्स ए एक्स सी एक्स बी एक्स ए एक्स सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया? कॉमन, x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा b, यहाँ पे बचा a। अच्छा, यहाँ पर साइन भी चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो c बचा यहाँ पर b बचा, यहाँ पर a बचा, यहाँ पर c बचा। अब यहाँ देखिए सबके साथ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया है। वो क्यों लगाया है? क्योंकि बाहर यहाँ जो है माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन इन तमाम साइंस को चेंज कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर ये साइन जो है प्लस में हो गए। ठीक है, अच्छा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। चलिए जी, 3x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर माइनस का x एज इट इज़ लिखा। अब देखिए, ए 2a लिख दिया, b भी दो हैं तो 2b लिख दिया, c भी दो हैं तो 2c लिख दिया। ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज कर दिया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एज इट इज़ उतारते चले गए। यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे उतारा, इसको भी यहाँ पर ऐसे उतारा। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया 2, यहाँ से हमने कॉमन लिया 2, तो जब 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। जब 2 कॉमन ले लिया तो 2 तीनों में से बाहर आ गया, तो ए बी सी बचा। यहाँ पे ए बी सी यहाँ पर लिख दिया मैंने, फिर प्लस ए बी बी सी ए सी हमने एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा जी, यहाँ पे 3x स्क्वायर नीचे उतारा, माइनस का साइन। अब इस x से
इस x से इस 2 को मल्टीप्लाई किया, इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2x, x 2 ज़ा 2x, और a प्लस बी प्लस सी नीचे एज इट इज़ उतार दिया, और ये जो था हमने ये भी एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर देखें 3x² माइनस 2x a प्लस बी प्लस सी और a b प्लस बी सी ए सी। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 3x² तो सही लिखा हुआ है। अब ये 2xa प्लस बी प्लस सी, अब इस x को ना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, हम इस x को यहाँ पे करके लिख देंगे, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो x यहाँ पर होता है, कोफिशिएंट पहले होता है, तो ये और ये कोफिशिएंट है, ये x जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने 2 लिखा, a प्लस बी प्लस सी लिखा और x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरतीब बना दी हमने ये। और ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर है 0 के। चलिए जी, अब यहाँ पर ये a है, ठीक है, a बराबर है 3 के, और ये x है ना, x से पहले जो वैल्यू है ये पूरी b है और ये पूरी c, ये c वैल्यू है। तो a लिखा मैंने 3, b इज इक्वल टू -2 a प्लस बी प्लस सी, और c बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फॉर्मूला लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट किया, बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस सी लिखा, -2a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूले का जो b है उसके अंदर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया, -4 लिखा, a है 3, यहाँ से देख लीजिए 3 है, और फिर c जो है वो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पूरा लिख दिया हमने। चलिए जी, इसका स्क्वायर लेते हैं, -2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ये -2 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ये स्क्वायर जो है -2 पर अप्लाई होगा, तो -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर जो है वो इवन है। अच्छा जी, a प्लस बी प्लस सी अलग से लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट के बाहर है, होल ब्रैकेट के बाहर ये पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है ये पावर इसके साथ भी अप्लाई होगी और ये इसके साथ भी अप्लाई होगी। हमने -2 का जब स्क्वायर लिया तो 4 हो गया, अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और इसको एज इट इज़ उतार दिया यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर 4 का 4 लिखा। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, पिछली वीडियोज़ में मैं सिखा चुकी हूँ, अगर नहीं देखी वाली वीडियोज़ तो आप वो वाली वीडियो जाके देखिए। वैसे ये वाला फार्मूला तो पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा है, और इससे पिछली क्लासेस में जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें भी हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है इस पूरे के, मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस का 12 एज इट इज़ लिखा, इसको भी एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा 4 और ये ब्रैकेट और -12 और ये ब्रैकेट, तो इन दोनों में से एक ये वैल्यू है, देखिए एक वैल्यू ये है, ठीक, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, ठीक, और बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, एक मिनट, ये वैल्यू यहाँ से रखें, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है और एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है, तो मैंने 4 यहाँ पर कॉमन लिया, जब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, बचा सिर्फ ये, तो ये लिख दिया मैंने, और 12 है, 12 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, माइनस का माइनस, और यहाँ जब 4 कॉमन ले लिया तो 3, कॉमन लेने का जो पुराना तरीका है उसी तरीके से करेंगे, सीख चुके हैं ये भी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो 3 आ गया, a b प्लस बी सी ए सी, ये बचा तो ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कॉमन लिया है, इस स्टेप में हमने कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया, तो ये बचा यहाँ पर सिर्फ, और यहाँ माइनस का साइन लगाया, 12 को जब इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर ये एज इट इज़ उतार देंगे। अब हमने 4 का 4 लिखा, इस पूरे ब्रैकेट को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac लिखा। अब इस माइनस के 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3ab मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 3ab हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, 3 को bc से किया तो 3bc हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस
3 को AC से मल्टीप्लाई किया तो 3AC। तो 4 लिखा, A² + B² + C²। अब देखें प्लस का 2AB और माइनस का 3AB, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AB। तो मैंने लिखा AB और बड़ा नंबर जो है वो 3 था, तो 3 के साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पे 2BC प्लस का 2BC माइनस का 3BC। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो हम सिर्फ BC लिखेंगे। BC लिखा, दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो 3 है, उसके साथ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। अच्छा, प्लस का 2AC माइनस का 3AC, यहाँ पर भी AC और यहाँ पर 3 के साथ जो है माइनस का साइन है क्योंकि बड़ा नंबर है, तो माइनस का साइन यहाँ पर हमने लगाया। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, ये 4 है, इस 4 को हम ब्रेक कर देंगे। इस 4 को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, 2 × 2, 2 हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि हमें पता है 2 2 4 होता है, तो हमने इनको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। 2 × 2 और A² + B² ये जो लिखा हुआ है हमने उसको एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका क्या करना है। हाँ, तो हमने क्या किया, 2 × 2 A² + B² + C² - AB - BC - AC। अब एक 2 को हमने ऐसे बाहर लिखा और दूसरा वाला 2 जो है ना वो इस 2 को जो है ना ये सब मल्टीप्लाई, ये जितने भी अंदर लिखे हुए हैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 हमने एज इट इज़ उतारा और इस 2 से हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को A² से किया तो 2A², 2 को B² से किया तो 2B², 2 को C² से किया तो 2C², फिर 2 को इससे किया तो ये आ गया, फिर 2 को इससे किया तो ये आ गया और 2 को इससे किया तो ये सब आ गया। ठीक। अच्छा, 2 का 2 ऐसे का ऐसे उतारा। अब यहाँ पर देखें कि लिखा है 2A², 2A², इसको हमने ब्रेक करके लिखा A² + B²। ठीक है, हमने क्या किया, 2A² को ब्रेक करके लिखा A² + B², 2 हिस्सों में इसको तोड़ा क्योंकि हमें पता है जब A² + A² लिखा होता है इनके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 होता है, तो 1 और 1 2 होता है, 2A² हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये लिखा है ज़रूरत पड़ने पर हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये 2A² यहाँ पर लिखा था 2A², तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, A² + A², तो A² + A²। ऐसे यहाँ पर हुआ 2B² है, इसको भी ब्रेक किया B² + B² में। 2C² है, इसको भी यहाँ लिखा 2C² तो लिखा C² + C², जब इनको प्लस करेंगे तो 2C² ही हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या किया, 2AB माइनस का 2AB एज इट इज़ उतारा, माइनस का 2BC एज इट इज़ उतारा और माइनस का 2AC एज इट इज़ उतारा। बस ब्रेक हमने यहाँ पे किया है, इन तीनों को ब्रेक किया है। ठीक है, इन तीनों को ब्रेक किया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 2 को एज इट इज़ उतारा। अब हम इसको यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है, जो ब्रेक किया है हमने फार्मूला बनाने के लिए किया है क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये जो है रूट्स रियल है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जो है रियल रूट्स हैं। तो अब हम किस तरह अरेंज करेंगे, मैंने लिखा A², फिर लिखा माइनस का 2AB और फिर प्लस का B²। ठीक, अब लिखेंगे ये वाला A² प्लस का A² लिखा और माइनस का 2BC इसके साथ लिखा और प्लस C² ये यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये C है ना तो इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, ये B था इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा। अच्छा जी, अब आ जाइए ये वाला B² माइनस 2AC इसके साथ लिखा। अब C था तो ये तीसरा वाला C² यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अरेंज किया है हमने इस A के साथ इसको और इसको और फिर इसको। ठीक है, पहले हमने क्या किया, A² माइनस 2AB प्लस B², तो ये बन गया। ठीक, दूसरे में क्या किया, A² माइनस 2BC और C²। क्यों, जो C है इसी का हम स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर ये बन गया। अच्छा जी, फिर क्या किया हमने लिखा B² माइनस का 2AC और फिर C²। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। तो चलिए A² माइनस 2AB प्लस B² ये बराबर होता है A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। प्लस का साइन आया, A² माइनस 2BC प्लस C² बराबर होता है A माइनस C का होल स्क्वायर। प्लस का साइन आ गया, B² माइनस 2AC प्लस C² बराबर होता है B
बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस रूट्स आर रियल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है ये रूट्स जो है वो रियल है, हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि ये इक्वल नहीं हो सकते जब तक बराबर ए बराबर बी बराबर सी के ना हो। तो हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। तो हम अब इससे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई है, यहाँ पर लिखा है ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। अब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है बी के, बी बराबर है ए के, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, इस डेल्टा की वैल्यू के अंदर जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पर तो ए ही लिखेंगे, तो बी और सी की जगह पर भी हम ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। हमें ये रूट्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है उसके लिए कि ए जो है, ए को तो ए के बराबर ही लिखेंगे, लेकिन बी और सी को भी हम ए के बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो चलिए जी, आइए यहाँ पर ये डेल्टा इज़ इक्वल टू 2, तो ये है ए की जगह मैंने ए लिखा, माइनस का साइन। अब बी है तो बी की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, ए। ठीक है, तो बी की जगह पर भी मैंने ए लिखा और इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, ए की जगह पर तो ए, सी की जगह पर भी मैंने ए लिखा और फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस बी की जगह पर मैंने ए लिखा और सी की जगह पर भी ए लिखूँगी, उसका स्क्वायर, सब जगह यहाँ पर ए लिखा। अब ये 2 तो हम बाहर एज इट इज़ लिखेंगे, ए से ए कैंसिल, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का ये ख़त्म, इसका स्क्वायर आ गया, 0 का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये कैंसिल, 0 का स्क्वायर, प्लस का माइनस का कैंसिल और ये 0 का स्क्वायर। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बचेंगे, दोनों प्लस का माइनस का जब कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। अच्छा जी, 2 आ जाओ, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, इन सबको प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, ये 2 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 2, 0 का स्क्वायर आया 0, प्लस का साइन, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। अब इन तीनों को प्लस किया तो 0 को जब प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये 2 जो है इसके बाहर लिखा है, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो डेल्टा बराबर आ गया 0 के। तो हमने ये चीज़ भी प्रूफ कर दी कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, क्योंकि डेल्टा बराबर आया है 0 के। डेल्टा बराबर आएगा 0 के, तो रूट्स जो है इक्वल होते हैं। तो हमने ये बात भी प्रूफ कर दी कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई, तो रूट्स जो है वो इक्वल है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हैंस रूट्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये आज हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और थोड़ा बहुत उलझा हुआ सवाल था ये। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को देखें, दोबारा से देखें, अच्छे तरीके से समझें इसको। है आसान ये सवाल, बस थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, एक दफ़ा में नहीं, दूसरी मर्तबा में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। दोबारा से देखिए वीडियो, अगर नहीं समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।